झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 2 कार्यकाल बीतने के बाद भी राज्य में कई आयोग बिना अध्यक्ष और सदस्यों के ही काम कर रही है और कहें कि बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है। इसका साक्ष्य है कि राज्य के संवैधानिक और सामाजिक संस्थानों की हालत। बात महिला आयोग से शुरू होती है और फिर सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, खाद्य आयोग से लेकर कई अन्य बोर्ड तक जाती है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महिला आयोग की है, जहां पिछले 5 सालों से कोई अध्यक्ष और सदस्य नहीं है। ये आयोग अध्यक्ष और सदस्यों से रहित है। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के मंत्री हैं। इस संदर्भ में भी कई सवाल उठ चुके हैं कि क्यों उन्होंने महिला बाल विकास पद किसी और को ना देकर खुद अपने पास रखा, जब खुद उनके पास इस पद का कार्यभार है और जिसकी हालत इतनी गंभीर है, तो मुख्यमंत्री जी इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जब पीड़िताओं को न्याय देने वाला ही आयोग ठप हो तो वे इंसाफ के लिए कहां जाएं। राज्य महिला आयोग में फिलहाल केवल एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक चपरासी और एक सुरक्षा कर्मी कार्यरत है। आयोग के पास 5200 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और महिला अधिकारों से जुड़े कई गंभीर केस शामिल हैं। महिला आयोग की निष्क्रियता का सबसे गहरा असर उन महिलाओं पर पड़ रहा है जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। गांवों, कस्बों और दूर दराज से इलाकों से महिलाएं आयोग तक पहुंचती हैं ताकि उनकी शिकायत को सुना जाए, लेकिन वहां कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये न सिर्फ संवैधानिक संकट है, बल्कि एक सामाजिक अपमान भी है। एक ऐसी व्यवस्था में जहां महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात की जाती है, वहीं उन्हें सबसे ज्यादा अनसुना किया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रांची की एक महिला, जिसकी शादी 2019 में हुई थी और कुछ ही महीनों में पति ने उसे छोड़ दिया, उसने आयोग में शिकायत की थी कि उसका पति उसे इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि वह सुंदर नहीं है। सालों बाद भी उसकी फाइल वहीं पड़ी रही। दूसरी ओर एक महिला जो सरकारी दफ्तर में झाड़ू पोछा करती थी, जब उसने कार्यस्थल पर छेड़छाड़ की शिकायत की तो उस आयोग से कोई मदद नहीं मिली, उल्टा उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये केवल 2 कहानियां नहीं, ये घटनाएं हैं, उन हजारों महिलाओं की आवाज है जो उम्मीद लेकर आयोग तक जाती है, लेकिन वहां ताले लटकते मिलते हैं। आयोग का काम सिर्फ शिकायत लेना नहीं होता, बल्कि उन शिकायतों पर कार्रवाई करना, सुनवाई करना और न्याय दिलाना भी होता है। लेकिन जब संस्था ही निष्क्रिय हो तो न्याय की बात बेमानी हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री महिला विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो आखिर क्यों महिला आयोग की स्थिति ऐसी है। महिला आयोग ही नहीं, राज्य के बाकी कई आयोगों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। क्या वजह है कि झारखंड में आयोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। एक वजह सामने आती है नेता प्रतिपक्ष की स्थिति। पहले कार्यकाल में भाजपा के बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी क्योंकि उन पर दल बदल का मामला लंबित था। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आयोगों में नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन बाद में जब मरांडी को मान्यता मिल भी गई, तब भी महिला आयोग और बाकी संस्थाओं की नियुक्ति पर सरकार की चुप्पी बनी रही। अभी हाल ही में राज्य बाल संरक्षण आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति हुई, लेकिन महिला आयोग की फाइल आज भी धूल फाक रही है। महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली सरकार को सबसे पहले महिला आयोग को दुरुस्त करना चाहिए था। झारखंड जैसे राज्य में जहां बाल विवाह, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी जैसी समस्याएं आम हैं, वहां महिला आयोग की ताकतवर उपस्थिति जरूरी है। ये संस्था सिर्फ शिकायत सुनने वाली मशीन नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं की उम्मीदों का केंद्र है। और जब यही केंद्र कमजोर हो जाए तो पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।